सो हेलो एवरीवन। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे थ्री इजी इजी क्वेश्चंस ऑन लीनियर अलजेब्रा। ओके, जिसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिगर आउट करेंगे कि क्वेश्चन हॉल में इस टाइप का अगर एक दो तीन क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग कैसे उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस इनसाइड द एग्जाम हॉल। ओके, सो दिस इज द थिंग यू विल गोना प्रैक्टिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन 5 में, A is a 3x3 मैट्रिक्स। ओके, कैसा मैट्रिक्स है? 3x3 मैट्रिक्स विथ, ये वाला चीज पढ़ लीजिए, इंटीजर एंट्रीज है। ओके, कैसा एंट्रीज है? इंटीजर एंट्रीज सच दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। सो मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज ऑफ A दैट आर इवन। इस केस में अगर मैं कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लूं, सोचो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लूं ऐसा, so we are already getting six even entries. Okay, we are already getting six even entries. अब कोई डायगोनल मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है? व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? सो डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट बेसिकली x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3, जो इधर में होना चाहिए इधर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1। ओके, if A is this matrix, okay, तो determinant होना चाहिए 1. Now product of three integers, product of three integers such that value, तीनों का वैल्यू मिला के अगर 1 हो, so what would be the values of x1 x2 and x3? So in this case x1 equals to x2 equals to x3 should be equals to 1. Okay, ये छोड़ के और कोई भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगा जिसमें x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एंट्रीज दैट आर इवन। तो कितना एंट्रीज है जो इवन हो रहा है? तो देयर आर सिक्स एंट्रीज दैट आर इवन, 0 0 0 0 0 0। ओके, सो hence only six entries are possible. ओके, और यही होना चाहिए हम लोग का मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम इवन एंट्रीज। ओके, सो दिस क्वेश्चन आंसर इज 6। ओके, so this one was the first question. Now let's go to the second question. इधर में क्या दिया हुआ है कि we are having a set of nilpotent matrices. Okay, we are having a set of nilpotent matrices and दिस मैट्रिक्स। अब क्या पूछ रहा है? अगर मैं 3x3 नील पोटेंट मैट्रिक्स ले लूं, ओके, 3x3 नील पोटेंट मैट्रिक्स, और ये अब क्या मैं यूजिंग ऑल दिस 3x3 नील पोटेंट मैट्रिक्स कैन आई स्पैन द M3 R space? What is this? This is a vector space of all 3x3 matrices which has रियल एंट्रीज। ओके, विच हैज रियल एंट्रीज, मतलब रियल नंबर सिस्टम से इसका एंट्रीज आ रहा है। ओके, सो दिस इज प्रीटी मच डन। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझने का कोशिश कीजिए कि वी ऑलरेडी नो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ nilpotent matrices आर जीरो। ओके, तो nilpotent matrices का जो आइगन वैल्यूज होगा वो होगा जीरो। ठीक है, so trace of any nilpotent matrix, so trace of any nilpotent matrix क्या होना चाहिए?
ये भी होना चाहिए मेरा जीरो। ओके, ट्रेस ऑफ एनी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो जीरो। दो पार्ट हो गया इस चीज का। अब आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी जीरो है, सो ट्रेस ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी जीरो होगा। सो अगर मैं कोई भी, सोचिए ये कोई भी एक स्केलर हुआ एक्स, इसके साथ मैंने एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, दिस वन इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, दिस वन इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सो इसका जो ट्रेस होगा, हाउ विल इट गेट अफेक्टेड? ट्रेस तो जीरो ही है, तो स्केलिंग के बाद भी इसका जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ एक्स, ये सोच लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम होगा एन डैश, तो ट्रेस ऑफ एक्स एन डैश ये क्या होगा? ये भी तो जीरो ही होगा। एंड हेंस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कुछ भी स्पैन ले लीजिए, कुछ भी स्पैन ले लीजिए, सो लीनियर स्पैन ऑफ ऑल nilpotent matrices will have their trace equals to zero. So आपको मैं एक चीज समझा दिया कि ट्रेस ऑफ एक्स एन कैसा आ रहा था, एक्स एन डैश कैसा आ रहा था, जीरो। ठीक है, सो ऐसे करके मैं अगर सब नील पोटेंट मैट्रिक्स ले लूं और उन लोगों के साथ कुछ भी स्केलर देके मैं उस मैट्रिक्स को पकड़ पकड़ के, एक एक मैट्रिक्स को पकड़ के मैं स्केल कर रहा हूं। ओके, फिर इन सबका मैंने एक लीनियर स्पैन ले लिया। सो ये जो लीनियर स्पैन होगा, इसका भी जो वैल्यू होगा, मतलब जो ट्रेस होगा, वो ट्रेस जीरो ही होगा। एंड हेंस अगर नाउ इतना तो मुझे पता चल गया, लीनियर स्पैन का क्या होगा, ट्रेस हर टाइम जीरो ही होगा ऑफ ऑल नीलपोटेंट मैट्रिसेस। नाउ if I consider any matrix such that A belongs to M3R, ठीक है, M3R से मैं एक मैट्रिक्स उठा के ले आया such that trace of A not equals to zero। हो ही सकता है, ऑब्वियसली 3 क्रॉस 3 बहुत सारा मैट्रिक्स होगा जिसका जीरो नहीं होगा। सबसे इजी एग्जांपल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सबसे इजी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, बिकॉज आई 3 क्रॉस 3 इसका जो ट्रेस होता है, तो इट्स ट्रेस इज इक्वल्स टू 3। सो मैं कोई जितना भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो, उन सबको लेके उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों ना ले लूं, पर मेरा ट्रेस कभी भी 3 तो आएगा ही नहीं, बिकॉज इट विल ऑलवेज हैव अ ट्रेस ऑफ जीरो। एंड हेंस नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिलके ये स्पैन नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज फॉल्स। ठीक है, दिस इज फॉल्स। सो ये हो गया हम लोगों का आज का सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये हो गया आज का सेकंड क्वेश्चन, आप लोग देख लिए। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पढ़ लीजिए ये एक बार सही से। सो ए इज अ 2 क्रॉस 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, ए इज अ 2 क्रॉस 2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्टिबल भी है, डायगोनलाइजेबल भी है, सच दैट ए एंड ए स्क्वायर हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक। अब इधर में आपको खेलना पड़ेगा विथ योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू प्ले विथ योर थॉट प्रोसेस। सोचिए मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं ए, such that its entry is omega 0 0 omega square. So this is a diagonalizable as well as invertible. This is diagonalizable as well as invertible। ओके, ये इन्वर्टिबल भी होगा, डायगोनलाइजेबल भी होगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ओके, ये ओमेगा मतलब इधर में ओमेगा इज जस्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का फिर मैट्रिक्स कैसा दिखने में होगा, ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा 4। नाउ
हम लोग सबको पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, so omega 4 should be equals to omega, right? And hence this matrix will become omega square 0 0 omega, right? ये दो पार्ट आ गया मेरे पास. नाउ कंसिडर, देख लीजिए, a is omega 0 0 omega का स्क्वायर and a square is omega square 0 0 omega. ओके, ये मिल गया मुझे. नाउ क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a is equals to कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a स्क्वायर, राइट? क्योंकि दोनों का डायगोनल एंट्रीज में सेम वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा. बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हर टाइम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होने से ए इज द 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ए इज द 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. दिस वाज द क्वेश्चन. सो क्या ये ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ये तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है. इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज false. Okay, this statement is also false. So तीन इजी क्वेश्चंस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेके, छोटे छोटे थॉट प्रोसेसेस लेके. आई होप ये क्लियर रहा होगा. सो with some other batch of questions we will meet again. Okay, till then, goodbye.